ये सब क्या है? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। हम तो अच्छे से ही कर रहे हैं, आप ही गंदा कर रहे हैं। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे अब जबान लड़ाओ? ठीक है, करो काम। लो लो, और बिगाड़ दूंगा तुम्हारा काम। लो लो लो, करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे क्या है ये सब? रोज रोज ड्रामा करना जरूरी है क्या? परेशान हो गया हूं मैं रोज रोज के तमाशे से। तो भैया परेशान है, और परेशानी क्या होती है आप मुझसे पूछिए। अरे एक गलती क्या कर दी मैंने, उसकी इतनी बड़ी सजा? अरे एक नौकरानी को मेरी बीवी बना के मैं उसे झेल रहा हूं इतने महीने से, और ऊपर से इस घर में कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे। अगर मैंने किसी का कत्ल भी कर दिया होता ना भैया, तो शायद मैं बच जाता, लेकिन मैंने संतोषी के मांग में सिंदूर क्या भर दिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, लेकिन उसके बाद भी इस घर में कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सकता। ऐसी बातें कर रहे हो तुम परेशान मत हो, हम कोई रास्ता निकालते हैं। टेक इट इजी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम आज यहाँ आई। नहीं अंकल, आप बस कहिए आपको क्या कहना है। बेटी तुम जानती हो कि जब से तुम्हारा और धैर्य का रिश्ता टूटा है, वो बहुत परेशान रहता है। जो फैसला ऊपर वाले का था वो उसने स्वीकार नहीं किया। कुछ रिश्ते ऊपर वाला तय करता है, और तुम धैर्य की किस्मत में नहीं थी, इसीलिए बेटी ये परिस्थितियां इतनी उलट पुलट हो गई। लेकिन अब जब संतोषी उसकी पत्नी है, तो उसे संतोषी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते हैं कि उसने गुस्से में आकर उसकी मांग भर दी, लेकिन अब तो वो उसकी पत्नी है। देखो बेटी, हम उसे समझा समझा कर थक गए, नहीं समझता वो। देखो बेटी, अगर तुम उसे समझाओगी शायद वो समझ जाए। पति पत्नी का रिश्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, लेकिन समझदारी से उसे संभाला जा सकता है। मैं एक बूढ़े बाप की हैसियत से तुमसे विनती करता हूं बेटा, ऐसा कर दो। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर अंकल इतना बोल रहे हैं तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। वैसे धैर्य से बात करूंगी तो मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम्हारा गुस्सा सही है, बट बिलीव मी, धैर्य स्टिल लव्स यू। तुम मानो या ना मानो, उसने आज तक उस संतोषी को एक्सेप्ट नहीं किया। एनीवे, मैं भी इस सिचुएशन से पूरी तरह से निकली नहीं हूँ, सो आई थिंक आई शुड मीट हिम वंस। बेटी, हम एक बूढ़े बाप की हैसियत से तुमसे विनती करते हैं, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो मैं धैर्य से बात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और हम नहीं चाहते कि सबके सामने तमाशा हो, इसलिए। जी कहिए।
देखो संतोषी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी इस शादी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन प्लीज धैर्य की जिंदगी से चली जाओ। हमारी तो जिंदगी धैर्य सर है, वो दे सकते हैं। आप कहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के बगैर कैसे जाएंगे प्रताप सर? जिंदगी के बगैर तो यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी ना। संतोषी, इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है। प्रताप सही तो कह रही है संतोषी, वो ऐसे कैसे चली जाएगी? गलती धैर्य ने की है तो उसकी सजा संतोषी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो गरीब है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे उसका अधिकार ना दें। लेकिन मधु, आप इन झंझटों में मत पड़िए प्रताप, ये घर का मामला है, हम निपट लेंगे। एक तरफ धैर्य के तमाशे, दूसरी तरफ तुम्हारे फैसले, बीच में तो मैं पिसता हूं ना। प्रताप, शादी की रात हमने एक फैसला लिया था कि हम आपके बिजनेस के मामलों में नहीं बोलेंगे और आप घर के मामलों में नहीं पड़ेंगे। ओके, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो फिर। तुम परेशान मत हो संतोषी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मैडम, आपने टोटल 280 रुपए का खाना खाया है। तुम हमारे भक्त होकर हमसे मूल्य लोगे? तुम्हारे स्वामी का है, बुलाओ उन्हें, हमें उनसे बात करनी। मैडम, वो यहाँ क्यों आएंगे? आपको बात करना है तब खुद वहाँ चले जाइए। राम चाचा, हमें पाव किलो दही चाहिए। पाव किलो दही देना भाई। बस तुम्हारी प्रतिभा देखकर हम खूब प्रसन्न हो। ठीक इसी प्रकार झूठ, चोरी और लालच की भावना अपने मन में विकसित करो। चाहे तो तुम हमारी साधना भी कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे बहन जी, अब आशीर्वाद दे रही है, श्राप दे रही है? अवश्य आशीर्वाद ही दे रही हूँ वत्स। तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं? हम ईर्ष्या की देवी है, देवी पौलमी। ईर्ष्या की देवी? अरे आप अगर ईर्ष्या की देवी है तो हम तो हिमालय का राजा हूँ। अच्छा मजाक था बहन जी, अप्रैल फूल तो चले गया, अब बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। छोटू, इनका बिल कितना हुआ भाई? सेठ जी, 280 रुपए हुए हैं। 280? बहन जी जरा छुट्टा दीजिएगा, बहुत दिक्कत होती है। तुम हमारे भक्त होकर हमसे मुद्रा कैसे ले सकते हो? अरे कौन भक्त? कैसी अजीब औरत है, खुद तो बेईमानी कर रही है और हमें भी बेईमानी का पाठ पढ़ा रही हो। सेठ जी, इन्होंने खाना खा लिया है, अब जानबूझकर पैसे नहीं दे रही है। बहन जी पैसे निकालिए चुपचाप। किंतु तुम हमसे मुद्रा ले कैसे सकते हो? अरे खाना खाया है तो पैसे नहीं लूंगा क्या? अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो आपको बर्तन घिसने पड़ेंगे। पूरी रात बर्तन मांजोगी तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हमारे पास तो मुद्रा है ही नहीं। चलो बर्तन मांजो। राम चाचा, इनसे पैसे मत लो, ये संतोषी दीदी की सहेली है। मैं उनसे कह दूंगा, वो आकर आपको पैसे दे देगी। ठीक है टीनू बेटा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। संतोषी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। जाइए बहन जी, पर आगे से ऐसे ढाबे में कहीं घुस मत जाना। इस बार तो आपको मदद मिल गई, अगली बार नहीं मिलेगी। लो तिल्लू। दूसरे ढाबे पे देखिए आप। देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है, लेकिन ऐसे कपड़े तो रामलीला वाले भगवान जी पहनते हैं। और आप इन कपड़ों में थोड़ी देर और घूमेंगी तो सब लोग आप पर हमारी तरह हंसने लगेंगे। पता है भाभी, इस छोटे से फोन ने ना
मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देती। आई लव माई फोन। आई थिंक इतनी खुशी सिर्फ रिया का कॉल दे सकता है। उससे बात हुई है क्या? एंड आई थिंक उससे मिलने का प्लान भी बना होगा। एम आई राइट अगेन? एब्सोल्युटली राइट। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। धैर्य, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अगर तुम इस तरह चलाते रहोगे तो हो सकता है तुम्हारी खुशी किसी से देखी ना जाए। यू नो, सो हमारा प्लान पहले कामयाब होने दो, बाद में हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। कौन सा प्लान? भाभी हमने तो कोई प्लान बनाया नहीं ना। ये हैप्पी होने का प्लान, डांस करने का प्लान, सेलिब्रेशन प्लान, सिली। ओके, या। थैंक गॉड, बच गई। धैर्य, रिया तुम्हारी लाइफ है, राइट? सो शी कैन बी योर वाइफ एज वेल। अपनी लाइफ के लिए अपनी वाइफ का वेट मत करो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सी, आजकल लोग बिना शादी भी साथ में रह लेते हैं, और अगर कोई 6 महीने से ज्यादा रह ले तो उसको वैसे भी वाइफ माना जाता है। पुष्पा! पुष्पा जी नहीं है। आपको जो काम है हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। मैंने तुमसे कुछ बोला बोलने के लिए, तो अपना काम करो। पुष्पा! आप जिद क्यों कर रहे हैं? पुष्पा जी दोपहर से पहले नहीं आएंगे। आप हमें बता दीजिए क्या काम है, हम कर देंगे। तो ठीक है, तो बताओ तुमने खाने में क्या एक्सोटिक बनाया? आज हमने ये पुलाव बनाया है। पुलाव? जी। पुलाव एक्सोटिक होता है? नहीं होता। एक काम करो, इसे फेंक दो। इसे फेंकने के बाद जाके मेरे लिए कुछ एक्सोटिक बनाओ। धैर्य सर, खाना नहीं फेंकेंगे हम। और वैसे भी कितने गरीब लोग हैं जिन्हें ये खाना नसीब नहीं होता, और आप खाना फेंकने की बात कर रहे हैं। हटो यहाँ से, मैं फेंक दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि वो क्या है कि अपना ये जो ज्ञान है ना अपने पास रखो, चिढ़ होती है मुझे इससे। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इतना परेशान करूं, इतना परेशान करूं, इतना परेशान करूं कि तुम आजिज होके इस घर से चली जाओ। उससे क्या होगा कि जब तक तुम यहां रहोगे ना, मुझे एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगा कि तुम आजिज आके खुद से चली जाओगी। और ठहरे, क्यों उलझ रहे हो इससे? जानते हो ना इसके परिवार वालों को, अगर इसने वहां जाकर कुछ कह दिया तो इस घर में फिर से कोई नया तमाशा शुरू हो जाएगा। मधु मैडम, 1 मिनट, इसे घर का काम करने दो, वही हम सबके लिए अच्छा होगा। या भाभी, यू मीन हम इसे कुछ भी ना कहें ताकि एक दिन ये हमारे सर पर चढ़ जाए और खुद को इस घर की बहू मानने लगे? आई थिंक बीच बीच में हमें इसकी असलियत याद दिलाते रहना चाहिए भाभी। देखो नूपुर, इस घर की बहू तो ये कभी बन नहीं सकती। हमने जिन हालातों में इसे स्वीकार किया, उन हालातों में हम और कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी रही इसके परिवार की बात, तो उनके पास हर बात का सबूत है। क्या पता कब मीडिया या पुलिस के पास चले जाएं। हमारा धैर्य इसके परिवार, पुलिस और मीडिया से बचा रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये यहाँ है। लेकिन माँ भी, आप मुझे एक प्रॉब्लम से निकालने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम में कैसे डाल सकती हैं? माँ भी, अब तो मुझे लगता है कि जिन प्रॉब्लम से आपने मुझे बचाया ना, वो इससे बेटर होती, क्योंकि इसने तो मेरी लाइफ हेल कर दी है। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। ये इतने जतन से क्या पकाया जा रहा है बेटा? काका, आज बड़े दिन बाद हमने तुअर की दाल बनाई है। एक काम कीजिए, जरा चख के बताइए तो कैसी बनी है। हाँ। वाह, बहुत अच्छे। हमेशा की तरह बेटी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक कमी रह गई। क्या? ओ बेटे, तुम तड़का देना भूल गई। हाँ, भूल ही गए, अभी लगाते हैं।
अगर सोचा जाए तो हमारी जिंदगी भी इस दाल की तरह ही होती। वैसे तो स्वाद ठीक ठाक होता है, लेकिन जब तक तड़का न लगे मजा नहीं आता। मतलब? देखो बेटे, तुम धैर्य को खुश करने के लिए दिलो जान से कोशिश कर रही हो ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लगता है कि अब बदलाव आएगा, और ऐसा बदलाव के इसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बेटा, हमने रिया से बात की है, रिया उसे समझाएगी कि जो तुम्हारे साथ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। रिया मैडम धैर्य से बात करेंगी? हाँ, हम उसे मिलकर आए और हमने उसे कहा कि वो धैर्य को समझाए। ये बाराबंकी है ना, यहाँ क्यों आए? You're right. हम बाराबंकी हैं। क्या कि मेरी जिंदगी ना यही बर्बाद हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत भी ना यहीं से। राइट। अब तुम्हारी जिंदगी खराब हुई थी, तो अब तुम यहीं से नई शुरुआत करो। I mean, now that you're married to संतोषी, I think तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। Why don't you understand, Riya? अरे you are not understanding। देखो मैं यहाँ। भाई साहब, गर्मा गर्म चना खाएंगे? बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मेरा बात करे दो लोग यहाँ पे, बीच में आना जरूरी है। पर ऐसे घुर क्या रहा है? चुपचाप निकल ले यहाँ से, वरना गरम गरम चने के साथ आते दिमाग भी ठंडा कर दूंगा। अरे प्लीज, सॉरी भैया, हमें नहीं चाहिए, आप जाइए। नहीं चाहिए तो मत लीजिए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे तुमको तो भरोसा करना चाहिए था ना मुझ पे। वो लड़की क्यों, कहां से आई मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है मुझे, लेकिन उसके कहने पर तुमने मुझसे शादी तोड़ दी। यह माना कि मैंने संतोषी के मांग में सिंदूर भरा है, लेकिन क्यों भरा, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? वो नौकरानी संतोषी, संतोषी माँ की बात दिन रात संतोषी माँ का रट लगा रखती है, उसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए उसके मांग में सिंदूर भरा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे। एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा मिल रहा है मुझे, और वो जिस हक से मेरे घर पे रह रही है ना, वो हक तुम्हारा है रिया। उसकी मांग में जो सिंदूर है वो भी तुम्हारा है, लेकिन जब उसके कारण हमारी शादी टूटी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना होश खो चुका था, इसलिए मैं जाके बदला लेने के चक्कर में उसके मांग में सिंदूर भर दिया। मेरी जिंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बस मुझसे शादी करो। I know what you're saying। चलो मान भी लिया कि तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ सही है, लेकिन जब कोई लड़का किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरता है ना, तो दुनिया के लिए वो लड़की उसकी पत्नी हो जाती है। You accept it or not, but अब संतोषी तुम्हारी पत्नी है। बेहतर यही होगा कि तुम के पास चले जाओ। तुम खुद ही सोचो ना कि अगर तुम ऐसे उसे छोड़ दोगे तो बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? बेटर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और संतोषी को उसका अधिकार दे दो। Just accept it। I mean, I can't say anything। ए नन्हे बालक, हमें नहीं सिखाओगे ये खेल? आप अभी तक अपने घर नहीं गए? हम कुछ दिनों तक अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? अम्मा से झगड़ा हुआ है? मुझे लगता है आपने अपनी अम्मा को परेशान किया होगा, इसलिए उन्होंने आपको सजा दी। लो, आपके चक्कर में मैं मेरी अम्मा को भूल गया। अब मैं घर जाता हूँ।
नहीं तो मुझे भी आपकी तरह सजा मिलेगी। पृथ्वी लोक पर कोई किसी की सहायता ही नहीं करता। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आपको पता है हमारी संतोषी दीदी कहती है संतोषी दीदी हमारी मदद करने के लिए। चिन्नू भैया, जैसे हमने अभी आपकी मदद की ना, हमें वैसे ही उन सब की मदद करनी चाहिए जो परेशानी में। भाभी उस दिन इतना मजा है ना, उस दिन इतना मजा है कुछ कहने के। सीरियसली? लगता है तुम फिर से उस संतोषी को सबक सिखाने जा रहे हो। You're right, भाभी। क्या है कि संतोषी जब तक इस घर से चली नहीं जाती ना, मैं उसको इतना परेशान करूंगा कि वो ये प्लेट इतने गंदे क्यों है? कुछ काम तो आता नहीं है तुम्हें, ढंग से साफ क्या करो। गंदे तो नहीं है। ओहो, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बनती रहती है क्या? या तुम्हारी साफ सफाई का स्टैंडर्ड ही यही है? ओह, इस छोटे लोग। अच्छा, ये तुम्हें क्या पता होगा कि हाइजीन क्या होती है? भाभी, you're right। वैसे भी ये लोग महीनों भर नहाते नहीं है, गंदे तरीके से रहते हैं, इनका स्टैंडर्ड ही यही है। तो अब इनको क्या पता होगा कि साफ सफाई क्या होती है। लेकिन हम ऐसे गंदे बर्तनों में नहीं खाते, तो जाओ साफ करो, जाओ धो इसे, जाओ। अम्मा, ये दीदी बहुत दूर से आई है, लेकिन इनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है और ना ही पैसे जिनसे वो कुछ खा सके। इसीलिए हम इन्हें अपने घर में रख ले क्या? यहाँ रहेंगे? जी भर नकली है ना? मूर्ख महिला, हम नकली आभूषण नहीं पहनते। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमसे ऐसा प्रश्न करने का? भाषा तो देखो देवी जी की, हाँ, जिसे साक्षात देवलोक से उतरी है। देवी जी, इतने पैसे वाली हो तो घर का ही नहीं है आपके पास रहने के लिए? हाँ, तुम्हें हमारा विश्वास करना है तो करो, वरना मत कर। कहने लग तो असली रहे हैं, लेकिन पता कैसे करें? अगर असली हुए तो हमारी तो लॉटरी निकल पड़ेगी। अरे अम्मा सुनो यार। ये का मुसीबत है भैया। ये कौन है? ये क्या कर रही है? हमारे आभूषणों में ये सफेद पदार्थ क्यों लगा रही? हम तो देख रहे हैं कि ये असली है कि नकली। झूठी, तुम्हें भी गहनों का रंग बदला हुआ नहीं दिखाई दिया ना? ये चिच्ची नहीं, अब हमको तो कोनो रंग बदला हुआ नहीं दिखा, लेकिन अगर बदल जाता तो क्या होता? अरे छोटी,
रंग नहीं बदला, मतलब के जेवर खरे सोने के हैं, असली। आपको हमें अपने घर में स्थान नहीं देना है तो मत दीजिए, किंतु कृपया करके हमारा उपहास मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम कहां से आए। हम राजाओं के राजा, राजा देवेंद्र की पत्नी। आइए आइए, ये रहा आपका कमरा। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो हमें बता दीजिएगा। आइए ना, आप यहाँ पे बैठिए, तब तक हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। चाय? चाय चाय वो जिसे पीते ही एकदम ताजा ताजा महसूस होता है, चाय। अब क्या करें, कैसे समझाएं इन महारानी को। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए जलपान की व्यवस्था करके आते हैं। आप विश्राम कीजिए तब तक। देवी संतोषी, आपके सहयोग से बने रास्ते पर चलकर देखिए हम कहाँ आ गए। हम वहां आ गए जहां हमारी गुणों की पूजा होती है, जहां लालच और ईर्ष्या की आराधना की जाती है। इस घर के प्रत्येक कोने में हमें छल और कपट ही प्रतीत होता है। कितना हर्ष मिलेगा हमें जब इस दंड को हम एक क्रीड़ा में बदल देंगे, एक ऐसी क्रीड़ा जिसमें आपके और हमारे गुण एक दूसरे के समक्ष होंगे, और उसके पश्चात ही ये निश्चित होगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। काकी, माँ बेटी के बीच में शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद की जगह आशीर्वाद काफी होता है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हम जरा देख के आते हैं। क्या हुआ, अंदर नहीं आने दोगी क्या, या ऐसे ही खड़ी रहोगी? हाँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? एक्चुअली मैं धैर्य को फोन कर रही थी तो उसने फोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाती हूँ उससे बात करने। आपने कहा था ना कि धैर्य को समझाना है, बस इसीलिए आ गई। हमने रिया से बात की है, रिया उसे समझाएगी कि जो तुम्हारे साथ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। वैसे धैर्य है कहाँ पर? आई थिंक अपने कमरे में ही होगा। मैं जाती हूँ। हाँ, रिया मैडम धैर्य सर को समझाने आई हैं, लेकिन हमें उनका आना इतना अजीब क्यों लग रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।